नमस्कार, मैं शशि सुधा, आपकी आर्ट टीचर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एलोरा की गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं और अन्य गुफाएं पढ़ाएंगे विस्तार से। तो आइए शुरू करते हैं। एलोरा की गुफाएं। राज्य तो महाराष्ट्र राज्य में है। जिला तो औरंगाबाद जिला में है एलोरा की गुफा। औरंगाबाद का नया नाम छत्रपति संभाजी नगर है। पहाड़ी तो बेसाल्ट की पहाड़ी को काटकर बनाया गया है एलोरा गुफा को। कुल गुफाएं तो यहाँ कुल 34 गुफाएं हैं। शैली तो एकात्मक शैली में बनाई गई है एलोरा गुफा। शासक तो राष्ट्र कूट शासक। 3 धर्मों की त्रिवेणी कही जाती है एलोरा। इसमें भारतीय कला का धार्मिक स्वरूप दिखाई देता है। संरक्षण तो राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग का संरक्षण प्राप्त है। किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। गुफाओं का वर्गीकरण तो बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है 1 से लेकर 12 तक। इनका समय है 350 ईस्वी से 700 ईस्वी तक। और ये बौद्ध धर्म की गुफाएं अग्रभाग में बनाई गई हैं, यानी यह सबसे पहले आती हैं। हिंदू धर्म की गुफा 12 से लेकर 29 तक है और इनका समय है 700 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी तक। इसमें कुल 17 गुफाएं प्राप्त हैं हिंदू धर्म से संबंधित। जैन धर्म से संबंधित गुफा 30 से लेकर 34 तक है और इनका समय है 900 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। जैन धर्म से संबंधित कुल 5 गुफाएं प्राप्त हैं। बौद्ध धर्म की गुफा संख्या 5 में भगवान बुद्ध उपदेश देते हुए भित्ति चित्र प्राप्त है गुफा संख्या 5 से। गुफा संख्या 6 से 7 मानुषी बुद्ध की मूर्ति प्राप्त है। सरस्वती देवी की मूर्ति और अवलोकितेश्वर पद्मपाणि की मूर्ति प्राप्त है। गुफा संख्या 10 से इसे सुतार झोपड़ी भी कहते हैं और विश्वकर्मा गुफा भी कहते हैं। यह एक चैत्य गुफा है। एलोरा की सबसे सुंदर गुफा है गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 11 को दोन ताल या दोन थाल भी कहते हैं और गुफा संख्या 12 को 3 ताल या 3 थाल कहा जाता है। इन दोनों गुफा पर तंत्र कला का प्रभाव है। इस गुफा में तंत्रयान से संबंधित मूर्तियां भी प्राप्त हैं गुफा संख्या 11 और 12 से। हिंदू धर्म की गुफाएं गुफा संख्या 14 को रावण की खाई नाम से जाना जाता है। गुफा संख्या 14 से प्राप्त प्रमुख मूर्ति तो गणेश की मूर्ति, अंधकारी नरेश की मूर्ति, रावणानुग्रह की मूर्ति, लक्ष्मी देवी और भूदेवी से वैशिष्ट विष्णु की मूर्ति, सप्तमातृकाएं गजलक्ष्मी और गंगा और यमुना की मूर्ति, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति गुफा संख्या 14, 15 और 16 से प्राप्त है। लेकिन सबसे प्रसिद्ध मूर्ति गुफा संख्या 16 की है। गुफा संख्या 15 इसे दशावतार मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे दंती दुर्ग ने बनवाया था। इसमें शैव वैष्णव दोनों संप्रदायों से संबंधित मूर्ति और भित्ति चित्र प्राप्त है। प्रमुख मूर्ति है गणेश गजेंद्र मोक्ष की मूर्ति, कल्याण सुंदरम शिव की मूर्ति, गोवर्धनधारी कृष्णा दुर्गा जी की, भैरव रावणानुग्रह की मूर्ति, गजलक्ष्मी महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति गुफा संख्या 15 से प्राप्त है। गुफा संख्या 16 इसका समय है 8वीं शताब्दी। इसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसे द्रविड़ शैली में बनाया गया है। कैलाश मंदिर को राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एलोरा की जान कही जाती है कैलाश मंदिर। इसके गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है और शिवलिंग को काले पत्थर से बनाया गया है। गुफा संख्या 16 से प्राप्त प्रमुख मूर्ति व भित्ति चित्र तो महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति और भित्ति चित्र दोनों प्राप्त हैं गुफा संख्या 16 से। शिव की अष्टभुजी तांडव प्रतिमा, मार्कंडे का उद्धार, अंधकारी भैरव, इंद्र और इंद्राणी, त्रिपुरांतक शिव, रावण का
कैलाशोत्तोलन। गुफा संख्या 21, इसे रामेश्वर गुफा कहा जाता है। यह सबसे पहले खोजी गई गुफा है। गुफा संख्या 29, इस गुफा को ध्रुमण लेक भी कहा जाता है। यह हिंदू धर्म की आखिरी गुफा है। जैन धर्म की गुफा। गुफा संख्या 30 को छोटा कैलाश के नाम से जाना जाता है। पार्श्वनाथ और बाहुबली की मूर्ति प्राप्त है गुफा संख्या 30 से। गुफा संख्या 32 को इंद्र सभा के नाम से जाना जाता है और गुफा संख्या 33 को जगन्नाथ सभा के नाम से जाना जाता है। एलोरा गुफा को यूनेस्को ने 1983 ईस्वी में संरक्षण दिया है। अगली गुफा है एलिफेंटा की गुफा। स्थान तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है एलिफेंटा की गुफा। समय तो 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक इसका समय है। संरक्षण तो सामंत शिलाहारों एवं कोंकणी मौर्यों का संरक्षण प्राप्त है। इसका प्राचीन नाम है धारापुरी या अग्रहारपुरी। एलिफेंटा में कुल 7 गुफाएं हैं। धर्म तो हिंदू धर्म के शैव संप्रदाय से संबंधित है। गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा की दूरी 10 से 12 किलोमीटर है और यह एलिफेंटा द्वीप पर स्थित है। यह चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। ईवी हैविल के अनुसार एलिफेंटा की त्रिमूर्ति को उच्च आदर्श का प्रतिबिंब कहा गया है। क्या उन्होंने कहा है? भगवान शिव के विवाह की मूर्ति एलिफेंटा से एवं बादामी दोनों से प्राप्त है। शिव विवाह का भित्ति चित्र केवल बादामी में है। एलिफेंटा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्तियाँ। एलिफेंटा में कुल 9 मूर्ति प्राप्त है। शिव पार्वती विवाह की मूर्ति, महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर मूर्ति, शिव तांडव मूर्ति, रावण कैलाश पर्वत को ले जाते हुए मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति, पार्वती मान मुद्रा में मूर्ति, योगीराज शिव की मूर्ति, यह सभी एलिफेंटा गुफा से प्राप्त है। एलिफेंटा में एक भी भित्ति चित्र नहीं प्राप्त है। एलिफेंटा की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है त्रिमूर्ति। इसका माप है 4.7 मीटर और फीट में 15.42 फीट। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और अन्य पुस्तकों के अनुसार 18 फीट। त्रिमूर्ति का माध्यम है ग्रेनाइट या लाल बलुआ पत्थर। इस मूर्ति में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को दिखाया गया है। अगर ये ना रहें तो अन्य में महेश, उमा और भैरव को दिखाया गया है। त्रिमूर्ति की विशेषता है आंखें बहुत बड़ी और ध्यानस्थ मुद्रा में बनी हुई हैं। ओठ बहुत मोटे बने हैं। इस मूर्ति पर दक्षिण की मूर्तिकला का प्रभाव है। 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। एलिफेंटा अरब सागर में है। अगली गुफा है कन्हेरी की गुफा। कन्हेरी की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है और यह महाराष्ट्र राज्य में है। और किस जिले में है तो ठाणे जिले में है। कन्हेरी गुफा बोरीवली के समीप है और इसका समय है 2 से 9वीं शताब्दी तक। इसका प्राचीन नाम है कृष्णागिरी। इसमें कुल गुफाओं की संख्या है 109 या 100 से अधिक। गुफा संख्या 2, 14 और 56 सबसे प्रसिद्ध गुफाएं हैं और इन तीनों गुफाओं में ही चित्र प्राप्त हैं। प्रसिद्ध शिल्प अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि। गुफा संख्या 2, 14 और 56 इन तीनों गुफाओं में है। 11 मुखों वाले अवलोकितेश्वर का भित्ति चित्र और मूर्ति गुफा संख्या 14 में है। कन्हेरी गुफा से ही अमोघ वर्ष प्रथम का लेख प्राप्त हुआ है। अगली गुफा है कार्ले की गुफा। राज्य तो महाराष्ट्र राज्य में है। स्थान कार्ले पुणे जिला में है। इसका समय है 1ली BC से 5वीं शताब्दी। कुल गुफाओं की संख्या 4 है। एक गुफा चैत्य है और 3 गुफा
बिहार है। प्रसिद्ध चित्र तो मिथिल युग्म का प्रसिद्ध चित्र प्राप्त है। चित्रण विषय है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के चित्र आकार में बड़े बनाए गए हैं काले गुफा में, और मानव दंपत्ति, गंधर्व, किन्नर व द्वारपाल लघु चित्र बनाए गए हैं। यह इसका चित्रण विषय है। अगली गुफा है भांजा की गुफाएं। यह महाराष्ट्र राज्य में है। जिला तो पुणे जिला में है। समय पहली शताब्दी ईस्वी। कुल गुफाओं की संख्या 22। धर्म तो बौद्ध धर्म से संबंधित है भांजा की गुफाएं। अगली गुफा है उदयगिरी व खंडगिरी की गुफा। स्थान तो भुवनेश्वर उड़ीसा में है। धर्म तो जैन धर्म से संबंधित है। उदयगिरी की गुफा संख्या 18। उदयगिरी में गुफाओं की संख्या 18 है और खंडगिरी में गुफाओं की संख्या 15 है। यहाँ से खारवेल राजा के लेख प्राप्त हुए हैं उदयगिरी व खंडगिरी की गुफा से। अगली गुफा है उदयगिरी की गुफा। स्थान तो विदिशा MP यानी मध्य प्रदेश में है। इसका समय है 5वीं शताब्दी। यह गुप्तकालीन गुफा है। उदयगिरी में कुल गुफाओं की संख्या 22 है। प्रमुख मूर्ति तो विष्णु, शिव और पार्श्वनाथ की मूर्ति प्राप्त है। धर्म तो किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू, जैन धर्म से संबंधित है। वाराह अवतार की सबसे बड़ी मूर्ति यहाँ से प्राप्त है उदयगिरी से। इसी गुफा को क्वीन ऑफ केव कहा जाता है। अगली गुफा है बराबर की गुफाएं। यह मौर्यकालीन है। राज्य तो यह बिहार में है। जिला तो जहानाबाद गया के समीप है। निर्माण तो शासक कौन थे? अशोक मौर्य। कुल गुफा 4। समय 185 BC से 322 BC। अगली गुफा है नागार्जुनी गुफा। राज्य तो बिहार। जिला जहानाबाद। गुफा संख्या 3। सभी गुफाएं समाप्त हो चुकी हैं। तो अगली चैप्टर हम मध्यकालीन कला शैलियाँ पढ़ाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर से करिए चैनल को। धन्यवाद।